everyone, so today I'm going to start a tutorial of HTML5 एंड ये HTML5 का जो मैं बना रही हूँ एक सीरीज बना रही हूँ। HTML5 अगर आपको लर्न करनी है, स्पेशली वो लोग जिनको बिल्कुल भी HTML5 नहीं आती, एकदम बिगनर्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सीखने का मौका मिलेगा। सो अगर आपको ये HTML5 सीखनी है, आपको मेरे सारे लेसन्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। HTML हम सीखने तो जा रहे हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो HTML है वो होता क्या है। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है ये, जो कि हर एक को पता होती है स्टार्टिंग में, जिसे नहीं भी आता है HTML, बट फुल फॉर्म तो सबको ही पता होती है। सो बेसिकली HTML हम यूज क्यों करते हैं? HTML यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस का मतलब ऐसे पेजेस जो इंटरनेट पे नजर आते हैं। इंटरनेट पे वेब ब्राउजर की हेल्प से डिस्प्ले किए जाने वाले पेजेस को हम वेब पेजेस बोलते हैं। It describes the structure of a web page and a web application. So it means we can create a web page and web applications also with the help of HTML. It consists of series of elements or tags. It means अगर हम HTML को यूज करेंगे तो HTML को यूज करने के लिए हमें टैग्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। टैग्स आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स। HTML is a tag based language, so we are going to use number of tags in HTML. सो हम HTML की जो फुल फॉर्म पढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। सो हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट का मतलब होता है कि हमने एक नॉर्मली टेक्स्ट लिखा, हम उस टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। तो हमने एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया। दिस इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। Hypertext is a way to link two or more web pages or HTML documents with each other. जब आप बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना चाहते हो, आप एक पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखोगे, उस पर क्लिक करके सेकंड पेज खुल जाए, सेकंड पेज पे कोई ऐसा टेक्स्ट लिखोगे जिसको क्लिक करके आपका एक और नया पेज खुल जाए। तो इससे हम वेब पेजेस की कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो जो वर्ड या फिर जो टेक्स्ट आप यूज करेंगे फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपर टेक्स्ट के बाद मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। मार्कअप लैंग्वेज मेक्स द टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। इसका मतलब कि आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, बट वो नॉर्मल टेक्स्ट को आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, या फिर आप उस टेक्स्ट को और भी ज्यादा डायनामिक, मतलब वो टेक्स्ट जो है वो मूव भी कर सके। आप एक जगह पे उस टेक्स्ट को नहीं रखना चाहते हो, आप उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स भी लगाना चाहते हो। बेसिकली आपको अपने वेब पेज को सुंदर दिखाना है, और उसके लिए आपको अपने वेब पेजेस के अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट को और भी अच्छा दिखाना है, नए नए कलर्स ऐड करके, नए इफेक्ट्स ऐड करके। तो जब आप इस तरह के वर्क करते हो जिस लैंग्वेज को यूज करके, उस तरह की लैंग्वेज को हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का वैसे मीनिंग होता है टू हाईलाइट समथिंग। नेक्स्ट इज वेब पेज। HTML के अंदर हम ये सीखते हैं कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, पर बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वेब पेज क्या होता है। सो सबसे पहले आपको माइंड में यही क्लियर करना पड़ेगा कि वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा पेज है जो वेब ब्राउजर डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंटरनेट खोलने में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स। ये सारे वेब ब्राउजर्स को आप यूज करके इंटरनेट को चलाते हो। तो इस तरह के वेब ब्राउजर नाम के सॉफ्टवेयर पे दिखने वाले पेजेस को वेब पेजेस बोलते हैं, राइट? सो नेक्स्ट देखते हैं। सो मेन पॉइंट्स हम देखेंगे कि HTML के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको HTML की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि HTML हम यूज क्यों कर रहे हैं, किस चीज को क्रिएट करने के लिए हम HTML को यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। सो हम HTML के साथ बेसिकली जो वेबसाइट या फिर जो वेब पेज क्रिएट करेंगे, उस तरह की वेबसाइट या वेब पेज को स्टैटिक वेबसाइट या वेब पेज कहा जाता है। डायनामिक इफेक्ट हम इसके अंदर बहुत कम डाल सकते हैं, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक इफेक्ट्स डालने हैं तो उसके लिए आपको HTML के एक्सटेंडेड वर्जन्स को भी सीखना पड़ेगा।
उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज टेक्निकली HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज रादर देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम HTML को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम बोल सकते हैं बट मार्कअप लैंग्वेज ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लस इसके अंदर कुछ इतनी हाई लेवल की कोडिंग नहीं होती है, नॉर्मल टैग्स यूज होते हैं, और जिससे हम बेसिकली किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए या फिर अपने वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो ज्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाता है, जस्ट सिर्फ उसका मेन मोटिव होता है अपने वेब पेज को क्रिएट करना और उस पर डिस्प्ले किए जाने वाली चीजों को अट्रैक्टिव दिखाना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे HTML की हिस्ट्री के बारे में कि HTML किसने बनाया, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सो इन 1991 के अंदर टिम बर्नर्स ली ने HTML 1.0 को इन्वेंट किया था। उसने इसके बारे में सोचा था कि अब ये ऐसी चीज हमें HTML नाम की एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, बट ही विल रिलीज दिस HTML 1.0 इन 1993। ठीक है, नॉट मैनी डेवलपर्स आर क्रिएटिंग वेबसाइट एट दैट टाइम, मतलब ही वॉज द ओनली पर्सन हु थिंक अबाउट द HTML लैंग्वेज, एंड उसने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसके अंदर हम उसको शेयर कर दें बहुत सारे और लोगों के साथ, और फिर लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट हो सकते हैं। तो वेब पेजेस के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में टिम बर्नर्स ली ने सोचना शुरू किया। www को भी टिम बर्नर्स ली ने ही रिलीज किया था। सो नेक्स्ट इज 1995 के अंदर HTML का न्यू वर्जन जो है वो रिलीज पब्लिश हुआ, दैट इज 2.0। 1.0 के बाद 2.0 हुआ। वर्जन्स का मतलब होता है जब भी आप पुराने वर्जन में कुछ नई चीजें ऐड करते हो तो उसका नया वर्जन जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो 2.0 तब बना जब 1.0 नाम के वर्जन में कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया। 1997 के अंदर नया वर्जन जो है वो इन्वेंट किया गया, दैट इज 3.0। तो 3.0 को जो इन्वेंट किया था वो किया था डेव रेगिट ने, और डेव रेगिट ने जो HTML के वर्जन्स में, पुराने वर्जन में न्यू फीचर्स ऐड करके उसको और भी पावरफुल बनाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये इन्वेंशन जो है वो वर्थफुल प्रूफ नहीं हुई और इतना अच्छे से इसका जो है आउटकम हमारे सामने नहीं आया। सो 1999 के अंदर HTML 4.0 आया जो कि एक सक्सेसफुल वर्जन था, एंड 2014 के अंदर HTML 5.0 को रिलीज किया गया जिसको 4.0 का एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। तो इसके बाद भी और भी नए वर्जन्स आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जाएगी, न्यू न्यू फीचर्स ऐड होते जाएंगे, तो HTML के नए नए वर्जन्स जो हैं वो रिलीज होते जाएंगे। बट हम किस वर्जन की बात करेंगे, हम HTML 5 को सीखने वाले हैं। ठीक है, HTML 5 के बारे में मैं अपने वीडियोस में बात करूंगी। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ HTML के बारे में। फीचर्स का मतलब आप सबको ही पता होगा कि हम क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे कि HTML के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। सबसे पहली क्वालिटी यही है कि HTML बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और द अदर लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। HTML को समझना और HTML के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखना बहुत ईजी होता है, ये आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और फिर उसके अंदर नए नए टैग्स को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, वो भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल सिंटेक्स है इसका, इसीलिए हम इसको जल्दी से सीख के अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। आप एक ऐसा वेब पेज बना सकते हो जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा छोटा साइज में कर सकते हो, टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, किसी भी तरह से जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप टेक्स्ट प्लेस करके अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो।
नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स टू ऐड द लिंक ऑन वेब पेजेस। आपको वेब पेज के ऊपर लिंक क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हाइपर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से हम बहुत सारे पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं तो आप HTML में कर पाएंगे। उसके लिए हम HTML के अंदर एक टैग यूज करते हैं, एंकर टैग, जिसको हम इन फ्यूचर सीखने वाले हैं, और इस टैग की हेल्प से हम लिंकिंग क्रिएट कर पाते हैं। इसके बाद है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लाइनक्स। आप किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म में HTML के बने हुए डॉक्यूमेंट को आराम से डिस्प्ले करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल PC यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपने विंडोज़ रखी हुई है, किसी भी तरह का आपका सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आप हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर HTML के पेज को डिस्प्ले कर पाएंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रोग्रामर को फैसिलिटी मिलती है कि वो इसके अंदर कुछ ग्राफिक्स, मतलब कोई जिफ फाइल ऐड करना चाहता है, कोई वीडियोस ऐड करना चाहता है, साउंड फाइल ऐड करना चाहता है, और भी वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, दैट इज पॉसिबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि HTML जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब कि अगर आपने अपना पूरा कोड अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है, कैपिटल्स में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में लिखा है, वो सेम ही ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट किया जाता। तो इट्स अप टू यू, आप जिस भी तरह कंफर्टेबल है, जिस भी केस में कंफर्टेबल है, उस तरह से आप अपने HTML को डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको HTML का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आपको HTML में काम करना होता है। एक तो आपके सिस्टम में एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, और एक आपके पास एक अच्छा सा वेब ब्राउजर होना चाहिए, जो कि सबके सिस्टम पे होता है क्योंकि इंटरनेट सभी यूज़ कर रहे हैं। सो टेक्स्ट एडिटर जो है, आपके पास अगर नॉर्मल PC है और आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखी है, तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है, दैट इज नोटपैड। आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इफ यू आर यूजिंग मैक, तो आपके पास टेक्स्ट एडिट नाम का एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। तो आप अगर कुछ अलग से टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो और आप बेसिक टेक्स्ट एडिटर के साथ ही काम करना चाहते हो, तो ये हमारे PC में ऑलरेडी होता है, हमें सिर्फ इसे यूज करना होता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप HTML को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद और भी नए टेक्स्ट एडिटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इसको यूज करके भी अपने प्रोग्राम्स को, अपने HTML डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप चाहो तो आप नोटपैड को यूज करके अपना वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी आपने HTML में लिखा है, उस HTML के कोड को किस तरह से डिस्प्ले करना है, वेब ब्राउजर ही डिसाइड करता है। तो इसीलिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जो भी कोड हमने नोटपैड में लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट करके हम वेब ब्राउजर पे ही डिस्प्ले करवाएंगे। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आपकी टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद है मोज़िला फायरफॉक्स, उसके बाद है ओपेरा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउजर्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपने HTML डॉक्यूमेंट के आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। वेब ब्राउजर जो होता है वो कभी भी HTML के टैग्स को डिस्प्ले नहीं करवाता है, HTML टैग्स के साथ लिखे हुए टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता है, और टैग्स का इफेक्ट उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि HTML एक एलिमेंट और टैग क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक टैग होता है उसे हम एलिमेंट भी बोलते हैं। टैग और एलिमेंट इज द सेम थिंग। कहीं कहीं पे आपको HTML एलिमेंट सुनने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आप HTML टैग पढ़ोगे, तो ये एक सेम ही चीज होती है। आप जब भी HTML डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसमें हर एक काम करने के लिए आपको टैग की ही जरूरत पड़ेगी। सो HTML टैग्स डिफाइंस द स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड द एंड टैग। सो HTML का जो टैग होता है, उस HTML के टैग को हम जब भी लिखते हैं तो हम उसको इसके अंदर स्टार्ट टैग को यूज करते हैं, मतलब टैग का नाम आएगा। उसके बाद टैग के जो टैग हमारे पास है उसका इफेक्ट हम कौन से कंटेंट पे देना चाहते हैं, उस कंटेंट को लिखेंगे और फिर टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम टैग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि HTML जो होती है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। सो सिंटेक्स के हिसाब से देखिए, सबसे पहले आप टैग का नाम लिखेंगे, टैग की क्लोजिंग कर देंगे। टैग की क्लोजिंग करने के बाद टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसके ऊपर टेक्स्ट का
उसके ऊपर टैग का इफेक्ट आता है। ठीक है, सो उसके बाद हम ये देखेंगे कि HTML के एलिमेंट्स को लिखने के लिए जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने एक टैग की दे रखी है। अभी हमने टैग लिखने सीखे नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि टैग दिखता कैसा है। टैग को लिखने के लिए एक तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें एंगल ब्रैकेट्स लगानी होती है। जो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये टैग है, H1 एक टैग है, ये टैग की स्टार्टिंग है। और जो मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रही हूँ, सर्कल कर लगा रही हूँ, ये टैग की क्लोजिंग है। आपने देखा स्टार्टिंग वाला जो टैग है और जो एंडिंग वाला टैग है, दोनों का नाम सेम है, बस जो क्लोजिंग टैग है उसके साथ हमने एक स्लैश लगा रखी है जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। फॉरवर्ड स्लैश ऐसी होती है, आगे की तरफ जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाएंगे तो क्लोज हो जाता है टैग। इसी तरह से अगर आप नीचे टैग देख रहे हो तो एक और टैग है जिसका नाम है पी टैग, और ये पी टैग की ओपनिंग है और ये पी टैग की क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग करने के लिए आपको स्लैश लगानी है और ओपनिंग में आपको स्लैश नहीं लगानी है। टैग की ओपनिंग और टैग की क्लोजिंग के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर ही टैग का इफेक्ट आएगा। टैग को लिखने के लिए हमेशा आपने कौन सी ब्रैकेट्स यूज करनी है, एंगल ब्रैकेट्स को यूज करना है। ठीक है, एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क because we have number of tags in HTML, so all the tags are going to perform different tasks. आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, जैसी ही भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी वैसा ही टैग आप यूज करने वाले हैं। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से सोचना है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही टैग को यूज करना है। इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग, ओपन टैग का मतलब स्टार्टिंग टैग और ओपन टैग एक ही बात होती है, देन यू मस्ट यूज अ क्लोज टैग, तो आपको उसका क्लोज टैग भी यूज करना ही पड़ेगा। और क्लोज टैग के लिए आपको स्लैश का यूज करना पड़ेगा। पर हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट सम टैग्स, कि कुछ ऐसे टैग्स आपके पास आएंगे जिन टैग्स की क्लोजिंग नहीं होगी। तो उन टैग्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आगे देखते हैं। हम अब ये देखेंगे कि हम जब HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिक कौन कौन से टैग्स हैं जो हमें यूज करने ही होते हैं। सबसे पहला टैग है डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब होता है कि ये एक ऐसा टैग है जो आपको बताता है कि आप HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि HTML के बाद हम DHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें भी सीखते हैं, तो उसके अंदर भी हम टैग्स को यूज़ करते हैं। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हर टैग की स्टार्टिंग में डॉक टाइप लगा देते हैं। तो ये डॉक टाइप टैग हमें ये बताता है कि हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। उसके बाद हम लगाते हैं HTML टैग। HTML टैग शुरुआत करता है HTML डॉक्यूमेंट की। कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है HTML डॉक्यूमेंट की, यहाँ से होती है। सो दिस इज द स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आप HTML डॉक्यूमेंट की टाइटल बार पे अपना खुद का रिक्वायर्ड नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम हेड टैग को यूज करेंगे। अगर आपने एक वेब पेज क्रिएट किया है और बहुत सारे वेब पेजेस को लिंक करके एक वेबसाइट बनाने की कोशिश की है तो आपको अपनी वेबसाइट पब्लिश भी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो सर्वर के साथ लिंक करनी पड़ेगी। दैट मेटा इंफॉर्मेशन वी गोइंग टू स्टोर इन ए हेड टैग। हेड टैग इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसको लिंकिंग इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, जो बहुत एडवांस बात है। अभी हम स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी बेसिक बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक में हम बहुत कम सीखेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस वर्जन पे जाएंगे। तो हेड के अंदर अगर हमको अपने HTML डॉक्यूमेंट के टाइटल बार पे, अपने वेब पेज की टाइटल बार पे रिक्वायर्ड टाइटल देना है तो हेड के अंदर, हेड के इनसाइड आप एक और टैग यूज करेंगे दैट इज टाइटल टैग। और टाइटल टैग के अंदर आप अपना रिक्वायर्ड टाइटल जो है वो लिख देंगे टाइटल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, और फिर हेड टैग की हम यहाँ पे क्लोजिंग कर देंगे। और इसके बाद हम बॉडी टैग को शुरू करेंगे। बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वही वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। बॉडी टैग आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको जो भी डिस्प्ले करवाना है, जो भी टैग लगाना है वो आप इस के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर हम और दूसरे टैग्स भी यूज करते हैं, जैसे कि H1 टैग हम हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, P टैग हम पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, और ये सारे पेयर्ड टैग होते हैं, मतलब इन सारे टैग्स की क्लोजिंग होती है। आप नोटिस करोगे तो जितने भी टैग हमने इसमें यूज किए हैं सबकी क्लोजिंग है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्लोजिंग हमने ना की हो। तो सारे टैग्स की हमने क्लोजिंग करी है। नेक्स्ट हमने बॉडी टैग और HTML को भी क्लोज किया है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन इज हेड सेक्शन, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन इज बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन जो है वो दोनों अलग अलग सेक्शन होते हैं और दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने इन सारे के सारे टैग्स के बारे में कुछ लिख कर रखा है, जिससे आपको अगर नोट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर एग्जाम प्रिपरेशंस करनी है तो उसके लिए आपको कुछ कंटेंट तो मिल ही जाएगा। डॉग टाइप जो है सबसे पहला जो है वो मैंने आपको बताया ही है कि ये डिफाइन करता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एज वी आर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। नेक्स्ट इज HTML टैग। ये HTML पेज का रूट एलिमेंट है जो स्टार्ट करता है HTML पेज को। नेक्स्ट इज हेड टैग। हेड टैग जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मैंने आपको बताया मेटा इन्फॉर्मेशन मीन्स इफ यू वांट टू लिंक योर वेब पेज और वेबसाइट विद द वेब सर्वर, दैट लिंकिंग इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस हेड टैग। नेक्स्ट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग जो होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर ही स्पेसिफाई होता है, और टाइटल बार पे जो भी आप वेब ब्राउजर की टाइटल बार पे जब वेब पेज क्रिएट करोगे तो उसकी टाइटल बार पे जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो दैट विल बी हैंडल्ड बाय द टाइटल टैग, एंड टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही लगता है। बॉडी टैग क्या करता है? बॉडी टैग ये डिसाइड करता है कि आपने जो भी कंटेंट लिखवाना है वो हम बॉडी टैग के अंदर ही आए। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, हेडिंग्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, टेबल हो सकता है, हाइपरलिंक्स क्रिएट करने हैं, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखने का मौका मिलेगा। सो H1 टैग जो होता है, H1 टैग से हम लार्ज हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। H1 की हेल्प से आप एक बड़ी हेडिंग क्रिएट कर पाओगे, और P टैग की हेल्प से आप एक पैराग्राफ क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैग। टाइप्स ऑफ टैग क्या होता है? टाइप्स ऑफ टैग्स जो है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि टैग्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। तो टैग्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। हम HTML के अंदर जो भी टैग क्रिएट करते हैं, वेब ब्राउजर जो है वो टैग की इन्फॉर्मेशन को ही डिस्प्ले करवाता है, और जितने भी टैग्स आप क्रिएट करेंगे वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे। टैग्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक अनपेयर टैग होता है। सो पेयर टैग कौन सा टैग होता है? पेयर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। A tag is said to be a pair tag if the text is placed between a tag and its companion tag. Companion means उसी की ही closing. In pair tag, the first tag is referred to as opening tag and the second tag is referred to as the closing tag. एग्जाम्पल में मैंने आई टैग यूज किया है। आई टैग अब वैसे मैंने आपको भी सिखाया नहीं है, मैं आपको सारे टैग्स जो है वो सीरियल वाइज सिखाऊंगी, बट सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मुझे कोई ना कोई टैग लिखना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आई टैग लिखा है। ये आई टैग की स्टार्टिंग है और ये आई टैग की क्लोजिंग है। तो आई टैग की जो स्टार्टिंग है उसको हम ओपनिंग टैग बोलेंगे, और क्लोजिंग टैग के लिए हम स्लैश को यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे अनपेयर टैग कौन से होते हैं। अनपेयर टैग ऐसे टैग्स होते हैं जिनका कोई भी कंपेनियन नहीं होता है, जिनकी कोई सी भी क्लोजिंग नहीं होती है, उनको हम अनपेयर टैग बोलते हैं। अनपेयर टैग को हम सिंगुलर टैग भी बोलते हैं और स्टैंड अलोन टैग्स भी बोलते हैं। ऐसे टैग्स की हम क्लोजिंग नहीं करते, जैसे कि BR टैग हम आगे पढ़ेंगे, HR टैग पढ़ेंगे, और इमेज टैग को हम पढ़ेंगे। इन टैग्स की क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। सो ये आज के लिए इतना ही काफी था। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, इनके प्रैक्टिकल्स को आपको करके दिखाऊंगी और आगे टैग्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।